हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की इस वीडियो में हम गजेंद्र मोक्ष कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम इंद्रद्युम्न था। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी, प्रजा अपने राजा से संतुष्ट थी, तथापि राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राजकाज में कम ही दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही लगे रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में अपने आराध्य की, अपने भगवान की आराधना की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इसी कारण वे राजकाज को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में ही लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में ही मधुकर बने रहते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा, पत्नी, किसी भी प्राणी, किसी भी पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाह्य जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। राजा ने ना तो उन्हें नमस्कार किया और ना ही उनका स्वागत ही किया। मौनव्रती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को यह शाप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीर सागर में 10,000 योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नाम का पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नाम का भगवान वरुण का एक क्रीड़ावन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा ही पुष्पों और फूलों से लदे रहते। उस क्रीड़ावन ऋतुमान के समीप ही पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ एक अत्यंत ही शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने हाथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश कर लिया। पहले तो जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपने श्रम को दूर किया। फिर उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरता और उसकी फुहारों से हथिनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, परंतु उसका वश नहीं चला और पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिनियां और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर इधर उधर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वास्तव में महर्षि अगस्त के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हाथी हुए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हूहू महर्षि देवल के श्राप से मगरमच्छ थे। दोनों ही अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और मगर गजेंद्र को भीतर खींच लेता। सरोवर का निर्मल जल गंदला होने लगा। कमल दल शक्त विशक्त हो गए। जल जंतु व्याकुल होने लगे। गजेंद्र
और ग्रह का 1000 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह देखकर देवगण भी चकित हो गए। अंत में गजेंद्र का शरीर शिथिल होने लगा। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, पर जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया था। वह पूर्णतः निराश हो गया। किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्रों द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत ही शीघ्रता से उस सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ारूढ़ भगवान विष्णु को तेजी से अपनी ओर आते देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपने सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, हे नारायण, हे भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत ही पीड़ा में देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ साथ ग्रह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए। तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व हूहू ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर बैठकर अपने दिव्य धाम को चले गए। श्री नारायण भगवान विष्णु की सदा ही जय हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।